नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम कुंभलंगी नाइट्स और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल विजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंभलंगी नाइट्स मधुसी नारायण द्वारा निर्देशित 2019 भारत मलयालम भाषा की ड्रामा फिल्म में निर्देशन की पहली फिल्म श्याम पुष्करन द्वारा लिखी गई थी और वर्किंग के क्लास हीरे की तहत दिलेश बेथोर और श्याम पुष्करन के सहयोग से उसके प्रोडक्शन हाउस फहद फसिल से प्रोडक्शन के तहत फसल फासिल और नजरिया नाजिम द्वारा संयुक्त राज्यों में निर्मित की गई थी। फिल्म में सेन निगम, शोबिन साहिद, फहद फासिल और श्रीनाथ भासी के साथ साथ नवोदित कलाकार अन्ना गेन, ग्रेस एंटोनी और मैथ्यू थॉम्स भी प्रमुख भूमिका निभाई थे। सिनेमाटोग्राफी और संपादन क्रमशः सीजू सालित और सेजू श्रीधरन द्वारा संभाला गया था। साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर सैम रचित है, जहाँ साजी, बोनी, बॉबी और फ्लेचरी चार भाई है जो कुंबलिन गांव में एक छोटे जीर्ण घर में रहता है। साजी पिता ने बॉनी की मां से शादी की थी, जिन्होंने फिर बॉबी को फिर फ्रेकी को जन्म दिया। जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो मां लड़ने की और धमकी मिशन में शामिल होने के लिए छोड़ देती है और साजी को घर का भूमिका मुखिया बना देती है। साजी को क्रोध संबंध की समस्या है और वो अपहरण के एक बेरोजगार युवा बॉबी के साथ झगड़ता रहता है। फ्रेकी की साजी और बॉबी से शर्म आती है, लेकिन बॉनी के साथ उसकी अच्छी बनती है जो मूक और दयालु है। बॉबी पास में रहते वाली एक लड़की बेबी को डेट करना शुरू कर देते हैं। अंततः वो उसके सामान्य प्रस्ताव रखता है, लेकिन वो उसके पहले कि अपने परिवार से बात करने के लिए कहते हैं। बॉबी साजी को अपने साथ चलने के लिए कहता है और दोनों मिलकर बॉबी के बहनोई सम्मी से मिलते जाते हैं। सम्मी ने प्रस्ताव की स्वीकार कर दिया और ग्रामीणों के बीच बॉबी के परिवार के प्रभाव प्रस्तुत कर दिया। साजी बॉबी को सांत्वना देने की कोशिश करता है और उसे नौकरी पाने के लिए कहता है, जो वो करता है। एक दिन साजी और फ्रेकी के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। बॉबी ने फ्रेकी को लिए बहुत सुरक्षात्मक है, साजी को मारता है। शर्मिंदा होकर साजी घर छोड़ देता है और अपना दोस्त विजय के साथ शराब पीने लगता है। नशे में हालत में साजी आत्महत्या करने की कोशिश करता है। साजी की जान बचने के चक्कर में विजय अपनी जान बना देता है। अपने पश्चाताप की परिमाण स्वरूप साजी के साथ माफ़ी मांगने के लिए विजय के घर जाता है, लेकिन वहां उसे प्रसव पीड़ा में हिमाया जाता है और उसे अस्पताल में जाता है, जहां एक बच्चे की जन्म देती है। साजी सत्य उसकी बेटी को अपने घर ले जाता है। उस बीच बनी एक अमेरिका नायला को घर ले जाया, जिसे बनी को आतंत्रित करने के लिए स्वामी द्वारा संचालित अपने हेमोस्ट्री को बाहर निकाल दिया जाता था। फेप्री को घर में दो महिलाओं को पकड़ और क्योंकि उसने एक नियमित परिवार होने का अहम आभास होता है। बॉबी यहाँ तक कि बोनी को रात में समुद्र की चमक देखने के लिए नायला को बाहर लाने के लिए कहते, उसे जुझारू के साथ उसके प्रेम जीवन को जीवंत बनाने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद साजी फिर से स्वामी के पास जाता है और उसके प्रस्ताव पुनर्विचार करने के लिए कहते, जिससे स्वामी मना कर दे। बेबी ने बॉबी को साथ भागने का मना कर लिया। हालांकि स्वामी को बॉबी की योजनाओं के बारे में बात पता चलता है और वो अपनजनों को एक हिंसक हो जाते हैं। वो बेबी, उसके बहन और उनकी मां पर हमला करते हैं और उन्हें उनके घर पर बंधक बना लेते हैं। जब बेबी उसके कॉल का जवाब देने में विफल रहता है तो बॉबी चिंतित हो जाता है और उसकी जांच करने का फैसला करते हैं। बॉबी के भाई मदद के लिए आगे आए और चोरी बेबी के घर पहुंचे। साथ में मौसमी को मछली पकड़ने के जाल में फंसाने के महिलाओं को मुक्त करने के कामयाब होते हैं। बॉबी और बेबी अंततः फिर से मिल जानते हैं और शादी कर लेते हैं। लेखक स्वयं पुष्करन ने अपने गृहनगर कुंभलंगी गांव में अपने दोस्ती के साथ बिना समय के प्रेरणा लेकर इस फिल्म का विचार बनाया। कहानी सुनाने हुए पुष्करन ने कहा कि वो गाँव के अपने उसके लोगों के बारे में नकारात्मक रूढ़िवादियों का मुकाबला करना चाहते हैं। पटकथा लिखने में लगभग 5 साल लग गए। इस दौरान पुष्करन ने अन्य फिल्मों पर भी काम किया, लेकिन अंतिम मसौदा लगभग 6 महीने भी पूरा हुआ। पुष्करन ने स्पष्ट किया कि फिल्म किसी वास्तविक जीवन की घटना का या प्यारी पर आधारित नहीं थी। इसे लिखना अपेक्षाकृत कठिन था। हालांकि उन्होंने यह कहा कि साजी का चरित्र आत्मघाती प्रवृत्ति चले और व्यक्ति से प्रभावित था, जिसका सामना उसने अपनी युवावस्था में अपने गांव में कथा था। 2011 में जब वो सॉल्ट एंड पेपर का लिखन कर लिखे थे, तब पुष्करन ने उसके सहायक निर्देशक मधुसी नारायण के साथ इस विचार पर चर्चा की, जो उसे अपने निर्देशक की पहले फिल्म बनाने में रुचित रखते थे। 2016 में इस जोड़ी ने थेंडुमुथलाइट डिस्कशंस 2017 में फिर से एक साथ काम किया, जिसने बाद उन्होंने कोलंबी नाइट्स बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। फहीद फासिल ने बेबी के बहनोई की भूमिका निभाई, जिन्होंने बेबी और बॉबी के बीच के रिश्ते का विरोध किया और अंततः उन्हें एक साथ रहने
के उसके लिए अत्यधिक उपाय करता है। चरित्र के माध्यम से निर्देशक नारायण का लक्ष्य श्री दृश्य और जहरीले मधुबनी के चरित्र करता था, जो केरल में वीरता के रूप में सामने आती है। जब लेखक पुष्कर ने शुरू में फासिल से संपर्क किया तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो खलनायक की भूमिका स्वीकार करेंगे। उन्होंने बताया वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, सफल पारिवारिक फिल्म कर रहे थे। इस भूमिका को करने के लिए सहमत होना करने बहुत साहसी था। उत्पादन प्रक्रिया में शुरुआत में ही निगम ने इस भूमिका को लिए चुना गया था। उन्होंने दूसरे सबसे छोटे बेटे भाई को भूमिका निभाई, जिससे निगम ने असली बेवकूफ़ के एक पैसा व्यक्ति की जिम्मेदारी मुक्त जीवन जीता है और जिसके पास कई गंभीर दीर्घकालिक योजना नहीं है, एक रूप में वर्णित किया है। जीवन हाउस लड़की के लिए जिसके साथ वो प्यार करता है। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा है कि वो लगातार 3 महीने तक अपने चरित्र की तरह ही रहे। उस तक की फिल्मांकन पूरा होने के बाद उन्हें खुद को पहचानना मुश्किल हो गया था और उन्हीं से फिल्म स्क्रिप्ट बने अगली भूमिका के लिए संघर्ष करना पड़ा था। उसके बाद सभी साहित्य को नागार्जुन के सूडान 2018 में उसके सफल प्रदर्शन से पहले साजी की भूमिका निभाने के संपर्क किया गया था, जिसके लिए उन्होंने राज्य फिल्म पुरस्कार अर्जित किया था। और 4 भाइयों से सबसे बड़ा साजी एक बेकार व्यक्ति है जो अपने मेहनती प्रवासी दोस्त की कमाई पर जीवन अर्पण करते हैं और नियमित रूप से अच्छी घोट छोटे भाइयों के साथ हिंसक छोकरे की पड़ जाता है। लेखक पुष्कर ने कहा है कि ये किरदार कुंबली में साजी नेपोलियन नाम के उसके युवावस्था में एक दोस्त अपराधित था जिसकी आत्महत्या की प्रवृत्ति थी। शुरुआत में श्रीनाथ भाभी को बम्बी का किरदार ऑफर किया गया था। हालांकि जब फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी तो निर्देशक ने ये घर बनी रूप में अधिक अयुक्त साजी के साथ सबसे बड़ा भाई बोनी एक मुक्त व्यक्ति है जिसे एक अमेरिकी महिला से प्यार हो जाता है और जो पर्यटक के रूप में कोलंबी आती है। सभी भासी ने अपने चरित्र के परिवार के जमीनी पर बड़े भाई के रूप में वर्णित किया। मैथ्यू मम्स और एक नवोदित अभिनेता को उसके स्कूल में आयोजित एक ऑडिशन से चुने गए के बाद इस भूमिका के लिए चुना गया था। सबसे छोटे भाई फ्रैंकी की भूमिका के लिए उन्होंने कुंबली की फिल्म क्रू के साथ 6 महीने बिताए। इस दौरान उन्होंने खाना बनाना, नाच चलाना, मछली पकड़ने, जाल डालना और उन्हें अनुस्थित के फुटबॉल खेलना सीखा है देखती है कि लेकिन ज़मीन पर उसका सिर विहीन शरीर देखकर वे भयभीत हो जाते हैं। वही घटनाएं घटित होने के डर से वो समय से पहले पुलिस को बुलाते और कलम्मा के साथ अपने कमरे के अंदर उनका इंतजार करते। लेकिन जब कोई उसका सिर की इसके बाहर से कमरे के अंदर ले जाता है तो उन्हें वहां से जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन स्वरूप में हत्यारे के उनका इंतजार करते हुए देखते हैं। वो कलम्मा को मार देते और लेकिन वो पुलिस अधिकारी जो अभी भी आए थे खिड़की से बाहर से हत्यारों को पहचानने में उसे गोली मारने की सक्षम है। ऐसा लगता है कि सप्ताह को बचा लिया गया है और उस एक पुलिस अधिकारी पुलिस स्टेशन ले गया जबकि दूसरा पीछे रहता है और बैकअप के लिए कॉल करता है। जैसे ही वाहन चल रहा होता है ये हत्यारे द्वारा उसके लगाए गए बम से फट जाते हैं और वो ये खुलासा करते हुए हत्यारे को और उसके लिए वो इससे फुकरा को अपने अंतिम जीवन की सोच रहते हुए जगाते हैं। वो थोड़ा संघर्ष करते हैं लेकिन वो इस बार हत्यारे को ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने रोशनी नहीं जलाई। अंततः इस प्रक्रिया में उसके अंधेरे के डर पर काबू पा लिया जबकि हत्यारे जिन्होंने अभी भी सुरक्षा गार्ड का सिर काटा था अपना स्थल लेने थे। वो एक दिन बाहर मुख्य दरवाजा एक उसके कमरे के खिड़की के बाहर और एक छत पर वो और कलम्मा पहले पुलिस को बुला दी और फिर पुलिस के बहचती हत्यारे को उसके कमरे के खिड़की के बाहर जलाकर मार डालने के सफल हो जाते। छत पर मौजूद हत्यारे के कलम्मा को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई जबकि 2 पुलिस अधिकारी को मुख्य बाजी को बाहर हत्यारे में मार डाला। जब मिलिंदा रूप में हत्यारे सप्रा को नशा बनाते हैं जो सीढ़ियों के नीचे लेटी हुई कलमा की मदद के लिए आई थी, लेकिन सप्रा ने अपनी व्हील चेयर के वो पायदान के उसके सिर पर कई बार करके उसे भी मारने की सफल हो जाती है। छत पर मौजूद तीसरा हत्यारा अब नीचे आता है और सप्रा को तेजी से रेगिंग में हुए अपने कमरे में लेती जाती है और लेकिन हत्यारा उसके पीछे प्रवेश करता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। वो सप्रा की गर्दन पर छुरी घोंपकर उसे वीडियो कैमरे से रिकॉर्ड करता है लेकिन सप्रा कांच के टूट हुए टुकड़े से उसके गर्दन पर वार करते हैं सफल हो जाते हैं। अब अंत में सभी हत्यारे मारे जाते हैं और कलम्मा अभी भी जीवित है। सप्रा भावनाओं से अभिभूत है क्योंकि ये नए साल के लिए आकाश में आतिशबाजी की जाती है। सप्रा के रूप में तापसी पन्नू, सप्रा की घरेलू नौकरानी के कलम्मा के रूप में विनोदिनी, मनोचिकित्सक के रूप में अनिशा कुर्बिला, चंचना नटराजन अमुखा तमिल ने, अमृता तेलुगु में रूप में, वर्षा के रूप में, नरामा सुब्रमण्यम के रूप में
फिल्म 4 साल के अंतराल के बाद अभिनेत्री वापसी पन्नू की तमिल फिल्मों में वापसी का प्रतीक है। फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर 10 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया, जिसमें तापसी व्हील चेयर पर बैठी हुई थी और उसकी पैर पर प्लास्टर बंधा हुआ था। फिल्म की शूटिंग अगले दिन है 11 अक्टूबर 2018 को शुरू हुई। मन्नू के व्हील चेयर का उपयोग करने के विकलांग की भूमिका निभाई है और गहन परीक्षण के लिए भी करते हैं, और इसके बाद वो और उसके दोस्त मिलकर उसके साथ एक नया जीवन चलने के लिए कहते हैं। और उसके बाद तापसी पन्नू और उसके लिए 2018 की पूरी हुई थी। आखिरकार फिल्म स्कोर रॉन एथन की यानदार रचित है, जिन्होंने माया और इकरवालम के अश्विन सरवणन के साथ काम किया था। संगीत अधिकार प्रोडक्शन कंपनी के किया था। संगीत और ये YN म्यूजिक द्वारा निर्मित किए गए थे, जिसमें वीडियो उनका डिजिटल पार्टनर था। आधिकारिक साउंड ट्रैक एल्बम 24 अगस्त 2019 को संतोष नारायण द्वारा जारी किया गया था। एल्बम में 23 गाने हैं, 67 मिनट तक चले हैं। फिल्म का आधिकारिक टीजर 15 मई 2019 जारी किया गया था। फिल्म का ट्रेलर 30 मई 2019 को धनुष राणा, दुगुपति और तापसी पन्नू तमिल, तेलुगु, हिंदी और मराठी